किसान भाइयों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और खेती में दिन प्रतिदिन नए नए अनुसंधान, नई नई तकनीकी विकसित की जा रही है, जिससे किसान भाई कम लागत में, कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लाभ कमा सके। खेती के साथ साथ किसान भाई मधुमक्खी पालन, मछली पालन और पशुपालन तो करते आ रहे हैं। आजकल किसान भाई मशरूम की खेती भी करने लग गए हमारे आसपास के क्षेत्रों में। मशरूम की खेती किस प्रकार से करें, मशरूम की खेती के क्या कुछ लाभ हैं, आज विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री यशराज साहू जी। आप बोरखेड़ा कोटा के रहने वाले हैं। श्री यशराज साहू जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम। राम राम। यशराज साहू जी, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? मैंने सर बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है। जी। अब क्या कर रहे हैं? अब मैं मशरूम का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ। जी। अच्छा, ये अब किसान भाई जो सुन रहे हैं वो कहेंगे कि भैया ये खेती, आप जो अनुबंध पे खेती कर रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में बताएं पहले तो। मशरूम की खेती एक मान के चलें तो इसका उद्देश्य होता है कि छोटी जगह में एक अच्छी इनकम अपन ले सकते हैं। जी। एक जो गृहिणी महिलाएं होती है वो घर में रह कर के इसको आसानी से कर सकती है। अच्छा, अब जैसे मशरूम की खेती यहाँ करेंगे तो आप कितने दिनों से मशरूम की खेती में लगे हुए हैं? सर मुझे मशरूम की खेती में 3 साल पूरे हो गए और 2 साल पहले करी थी मैंने। 2 साल तो मैंने खुद से करी थी और अब 3 साल से मैं सब जगह से करवा रहा हूँ, मतलब ट्रेनिंग दे करके अच्छा। और किसानों से उगवा करके हम खरीदते हैं। मशरूम की खेती के लिए मन कैसे बना कि मशरूम की खेती की जाए? मशरूम की खेती के लिए सर मन बना, या तो स्टूडेंट की लाइफ में या तो जॉब आती है या फिर बिजनेस आता है। जी। बिजनेस के लिए पैसा नहीं होता और जॉब के लिए बच्चे के पास तैयारी नहीं होती, और वो तैयारी करते करते उसको काफ़ी टाइम हो जाता है। तो कोटा में रह कर के करे क्या, सिटी जी। में स्टूडेंट रहेगा तो ज़मीन तो होगी नहीं। ऐसी जी। खेती अपन करें जो एक मकान में रह कर के, फ्लैट में रह कर के इसको कर सकते हैं। तो ये आइडिया आया। अच्छा, तो इसकी तकनीकी जानकारी, वैसे तो आप एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं, लेकिन और एक पढ़ाई और एक अनुभव खुद करना, कहीं से प्रशिक्षण लिया या कहीं सीखने गए? सर इसका अनुभव लेने के लिए मैं देहरादून गया, फिर देहरादून से मैंने कोटा केवीके से लिया। कोटा जी। केवीके में मशरूम प्रशिक्षण पे ट्रेनिंग दी जाती है सालाना, तो वहाँ से सब लोग ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा, आपके साथ जो ट्रेनिंग लेने गए होंगे, आप भी ट्रेनिंग लेने गए, कितने व्यक्तियों ने ट्रेनिंग ली होगी? हम 300 व्यक्ति गए थे, उसमें से 300 ने ही ट्रेनिंग ली थी। तो जी। उसमें से जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो इस लाइन में काम करने वाले हैं, वो 2 से 3 जने ही हैं हम। अच्छा, 300 आदमियों ने प्रशिक्षण लिया और उनमें से केवल 2-3 आदमी मशरूम उगा रहे हैं। सर वो कहते वही है कि पेपर सब देते हैं लेकिन पास 2-3 ही होते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप तो इसमें सफल हुए। यशराज जी, अब बात करें मशरूम की। अब किसान भाई कोई नए सिरे से मशरूम उगाना चाहता है, तो आपने क्या क्या शुरू में जो तैयारियां की होंगी, क्या क्या इसके लिए आवश्यकताएं हैं? तो किसान भाई मशरूम उगाए तो उसके लिए क्या क्या आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है? मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले अपन को 4 से 5 चीज़ें ज़रूरत होती है, जी। जिसमें फर्स्ट चीज़ होता है रॉ मटेरियल। उस पे अपन बात करें तो वो होता है गेहूं का भूसा, अच्छा। जिसको मशरूम का माध्यम बोला जाता है। अच्छा। एक तो गेहूं का भूसा अपन को चाहिए होता है। सेकंड चीज़ अपन बात करें तो इसका बीज, जी। मशरूम के बीज को स्पोन बोला जाता है, जी। तो स्पोन चाहिए होता है। और जो इसमें लगाते हैं अपन, तो पॉलीथीन बैग में oyster मशरूम के बैग लगाते हैं, तो जी। पॉलीथीन बैग चाहिए होता है। और केमिकल चाहिए होते हैं, एक तो फंजीसाइड जो फंगस से बचाता है और एक इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट से बचाता है। जी। 2 केमिकल चाहिए होते हैं। अच्छा, तो अच्छा यशराज जी, अब आपने कहा गेहूं के भूसे पे हम मशरूम उगाते हैं, तो मशरूम कई प्रकार की होती होगी? मशरूम काफ़ी प्रकार की होती है। एडिबल खाने वाली जो प्रजाति है अपने, वो 3 से 4 मशरूम ही है। एक होती है oyster मशरूम, जिसको डिंगरी मशरूम भी बोला जाता है गाँव में। एक होती है श्वेत मशरूम, उसको बटन मशरूम बोला जाता है। एक होती है धान पुआल मशरूम और एक होती है मिल्की मशरूम। तो जी। सबसे ज़्यादा जो इंडिया का लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन होता है, वो सेकंड स्थान पे डिंगरी मशरूम का होता है। जी। और बटन मशरूम? बटन मशरूम एक सब्जी के काम में आती है, तो इसको राजस्थान में सभी स्टेट में सब्जी के रूप में इसको खाया जाता है। और जो ढींगरी मशरूम होती है, ये एक ताकतवर पाउडर है, प्रोटीन पाउडर भी अपन इसको कह सकते हैं। जी। तो इसके न्यूट्रिएंट कुछ ज़्यादा हैं।
अच्छा, तो यानी कि ये मशरूम उगाई जा सकती है, ढींगरी मशरूम और एक बटन बटन मशरूम। मशरूम। आप कौन सी उगाते हैं यशराज जी? मैं ढींगरी मशरूम और बटन मशरूम दोनों ही उगाता हूँ सर। जी। अच्छा, यहाँ स्थानीय स्तर पे जो जलवायु है यहाँ की कोटा की, तो ये दोनों के लिए अनुकूल है? दोनों के लिए सर एक्चुअली इनको कंट्रोल इन्वायरमेंट में उगाया जाता है। अपन ढींगरी मशरूम की बात करें तो ये सालाना उगाई जा सकती है, लेकिन जुलाई से लेके फरवरी तक इसको आसानी से उगाया जा सकता है। जो गर्म सीजन आता है मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जी। इनमें दिक्कत होती है तो इनमें पानी का स्प्रे फोगर लगाकर हम इसको कंट्रोल करते हैं। और जो बटन मशरूम की खेती है, तो बटन मशरूम एसी में होती है, तो ये सर्दी में अपन सीजनली ग्रो करते हैं। जो अपने राजस्थान के सभी किसान भाई है वो राजस्थान में सीजनली ग्रो करते हैं, हट बना करके। अच्छा, यानी कि एक झोपड़ी बना के उसमें सर्दी के दिनों में सर्दी के दिनों में कितने तापमान पर अच्छी वृद्धि करती होगी? इनकी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इनकी अच्छी वृद्धि होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसान भाई झोपड़ी बना लेते हैं तो सर्दियों में तो तापमान यानी अनुकूल रहता है। अगर तापमान घट बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में कुछ और भी व्यवस्था करनी होती होगी? ऐसी व्यवस्था तो सर करनी होती नहीं है। बाकी का एक सर्दी का जो मौसम होता है, जैसे अपन मान के चलें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जी। तो इसमें किसान आसानी से फसल ले सकता है। अच्छा, कितने महीने की फसल मानते होंगे इसको? ये 2 महीने की फसल होती है सर। अच्छा, यानी किसान भाई 2 महीने में इसको तैयार करके ऑयस्टर मशरूम को बेच सकते हैं। बेच सकता है। जी। और अगर बटन मशरूम उगाए तो? बटन मशरूम भी उगाएं तो 3 महीने की प्रोसेस है सर। अच्छा, यानी कि इस पूरी फसल को 3 महीने लगते हैं 3 महीने लगते हैं। और एक बार ही ये मशरूम प्राप्त होती है कि बीच में से आरंभ कर सकते हैं, कि बीच में जैसे मान लीजिए कि महीने के बाद में शुरू स्टार्टिंग हो जाती है? सर ये जैसे आज अपन बैग बनाते हैं तो ऑयस्टर मशरूम में 15 से 20 दिन बाद फ्रूटिंग आने लगती है। जी। और बटन मशरूम में अपन को कंपोस्ट बनाना पड़ता है। जी। तो भूसे को गला करके उसमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं कुछ, और ये जीवामृत वगैरह जैविक तरीके से अपन बनाते हैं। तो खाद, ये यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और ये ऐसे कुछ केमिकल मिला करके उसका कंपोस्ट बनाया जाता है। और कंपोस्ट बना करके फिर उसमें सीड डाला जाता है, और सीड डालने के बाद माइसिलियम रन होता है, और माइसिलियम रन होने के बाद फ्रूटिंग चालू होती है। कि इससे मान लीजिए कोई बने बनाए कंपोस्ट ले आते हैं? आजकल बने बनाए मार्केट में कंपोस्ट आ रहे हैं जो वो ज़्यादा अच्छे हैं जी। नए किसान के लिए। अच्छा, वो बना बनाए लिया और उसमें बीज को बो दें, इसके बाद उसमें मशरूम आना इसमें 3 से 4 चीज़ें डलती है: चिकन मैन्योर, मुर्गी की पेट, और गेहूं की चापड़, जी। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, जी। SSP सिंगल सुपर फास्फेट, जी। और यूरिया, कुछ केमिकल इसमें डलता है। अच्छा, अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार करके उसमें उगाएं? नहीं, वर्मी कंपोस्ट नहीं सर, इसके लिए एक अलग से कंपोस्ट तैयार होता है। अच्छा, तो अगर बना बनाया कंपोस्ट कहीं से मिल जाए तो किसान भाई उसमें आसानी से उगा सकते हैं? अपने कोटा में भी बना बनाया कंपोस्ट रेडी है, पब्लिक यहाँ से भी परचेस करती है। अच्छा, अगर बना बनाया कंपोस्ट मिल जाए उसके बाद उसमें बुवाई कर दे तो कितने दिन में मशरूम प्राप्त जो कंपोस्ट बना बनाया मिलता है सर, उसमें सीड भी आता है, उसको ला करके और अपन अपनी जगह पे रखते हैं, और उसमें से फ्रूटिंग ही आती है डायरेक्ट 10 से 15 दिन में। अच्छा। उसमें बीज भी आता है और वो केसिंग होके आता है। अच्छा, तो 10 से 15 दिन में हमें मशरूम मिल जाती है सर। मिल जाती है। तो इस प्रकार तो ये कह सकते हैं कि मशरूम 20-25 दिन में 25-30 दिन में आराम से यानी कि हम उससे ले सकते हैं प्रोडक्शन। जी। तो अगर हम 20-25 दिन की बात करें तो ये सर्दी के 3-4 महीने हैं। जी सर। तो 3-4 फसल ले सकते हैं? हाँ, 3-4 फसल ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई। तो अब ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि जैसे ढींगरी मशरूम उगानी है तो गेहूं के भूसे पर उगानी है, तो किसान भाई नए सिरे से अगर ढींगरी मशरूम उगाना चाहें तो गेहूं के भूसे की या उसके लिए जो क्या क्या प्रक्रिया उसके बारे में बताएं। इसकी प्रक्रिया सर, सबसे पहले किसान भाई को गेहूं का भूसा लेना है। जी। अपन एक अनुपात में बात करें तो जैसे किसान भाई ने 100 किलो गेहूं का भूसा लिया, जी। और 100 किलो गेहूं के भूसे को ला के रखा, फिर अपन को 200 लीटर पानी लेना है ड्रम में। जी। 200 लीटर पानी लेने के बाद उसमें अपन 25 ग्राम बाविस्टिन और 150 ml फॉर्मेलिन,
ये दोनों केमिकल मिलाते हैं। जो बाविस्टिन मिलाते हैं वो फंजीसाइड होता है, फंगस से बचाता है, और जो फॉर्मेलिन है ये इंसेक्ट वगैरह से बचाता है। अच्छा। इन दोनों केमिकल को पानी में मिला करके 10 से 15 किलो गेहूं का भूसा इसमें गलाना है। 14 से 15 घंटे बाद इसको भूसे को निकाल करके इसको 60% मॉइस्चर पे ड्राई करना है अपन को। जो भूसा निकालेंगे पानी से तो उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलेगा जी। किसी फर्श पे निकालेंगे तो उसको 2 से 3 घंटे अपन को छोड़ देना है, उसमें से पानी निकल जाएगा जी। 60% उसमें नमी रहेगी। तब उसमें 10 से 12 किलो भूसा में जी। 2 किलो बीज अपन मिलाते हैं। मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद मशरूम के जो पैकेट बनाते हैं अपन उनकी पॉलीथीन की साइज आती है 16 बाई 26, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 26 सेंटीमीटर लंबाई। जी। पॉलीथीन बैग में भूसा भर के उसको डार्क रूम में रखा जाता है। 15 दिन तक अंधेरा दिया जाता है। 15 दिन में माइसीलियम रन होता है और 18वें दिन में फ्रूटिंग आना चालू हो जाती है। 3 फ्लश में मशरूम का बैग फ्रूटिंग देता है। जी। तो इस हिसाब से किसान भाई ये गेहूं के भूसे को तैयार कर लेते हैं। किसान भाई जो भी लगाना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी केवीके से कांटेक्ट करें और फिर मशरूम उगाएं। अच्छा, आपने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, तो वहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था है कि कुछ और अलग से कुछ व्यवस्था रखी गई हर है? केवीके में सर प्रशिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोटा के पास बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी। तो किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र पे आकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने कहा कि एक ड्रम लें, 200 लीटर पानी लें, 100 किलो भूसा लें और उसको कुछ समय के लिए भिगो दें, फिर उसको निकाल दें, फिर 60% नमी रहे, तब इसको पॉलीथीन में पैक कर दें। अगर कोई बड़े स्तर पर उगाना चाहे तो फिर बड़े स्तर पे सर यही चीज़ें बड़े उस पर होगी। एक अपन छोटी हट बनाएंगे 10 बाई 10 की, और बड़े स्केल पे करेंगे तो अपन एक या तो टीन शेड बनाएंगे या फिर जो बांस की जो हट होती है जी वो बनाएंगे। उनमें भी इसी लेवल से किया जा सकता है। आपने क्या कोई टीन शेड लगा रखा है कि झोंपड़ी बना रखी है? सर मैंने झोपड़ी बना रखी है। अच्छा, तो ये अंधेरे की व्यवस्था करना आवश्यक है यशराज हाँ जी? सर, अंधेरे की व्यवस्था करना आवश्यक है, क्योंकि जो इसकी फफूंदी होती है जी। वो अंधेरे में अच्छी फैलती है। अच्छा, तो खिड़कियां बिल्कुल बंद रहती हैं? खिड़कियाँ बिल्कुल बंद रहती हैं। अच्छा, तो हवा के आवागमन की आवश्यकता नहीं होती? हवा के आवागमन की आवश्यकता होती है सर, जब फ्रूटिंग आना स्टार्ट होती है तब उसको हवा देनी पड़ती है, अच्छा, सुबह शाम। तापमान कुछ निश्चित नहीं, तापमान ऐसा निश्चित नहीं होता सर। इसमें 25 डिग्री से 35 डिग्री तक आसानी से उगाया जा सकता है। अच्छा, ये तो रही ढींगरी मशरूम। ढींगरी मशरूम की बात। अब बटन मशरूम की बात करें, क्योंकि ये बताया यशराज जी, सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी मशरूम की जाती है? सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में देखा जाए तो पसंदीदा मशरूम बटन मशरूम है सर। जी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से? स्वास्थ्य की दृष्टि से ढींगरी मशरूम। अच्छा, लेकिन आदत में हमें बटन मशरूम है। अच्छा, कोटा में कौन सी मशरूम की मांग है? बटन मशरूम की सर। जी। तो अब बटन मशरूम का थोड़ा सा जिक्र करें कि बटन मशरूम उगाना चाहें तो क्या क्या कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी? सबसे पहले बटन मशरूम का जब अपन उत्पादन लें तो एक तो होता है सर अपन बैग परचेज करना मार्केट से। जी। और अगर अपन कंपोस्ट बनाएं तो कंपोस्ट में सबसे पहले गेहूं का भूसा लेना है। जी। बट सबसे मेन बात, कंपोस्ट बनाने के लिए से कम 300 किलो गेहूं का भूसा होना चाहिए। अच्छा। 300 किलो गेहूं के भूसे को 2 दिन तक गलाया जाता है। जी। गलाने के बाद इसमें गेहूं की चापड़ और अमोनियम नाइट्रेट ये केन खाद जी। और यूरिया और जिप्सम चूना, अच्छा, इनका कुछ अनुपात जैसे आपने कहा इनका 300 किलो? अनुपात है सर। जी। गेहूं का भूसा लिया 300 गेहूं का भूसा लिया 300 किलो, यूरिया लिया 9 किलो, जी। 60 किलो है चिकन मैन्योर मुर्गी की पेट, जी। और 10 से 2 20 से 25 किलो है शायद गेहूं का चापड़। अच्छा। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको बंकर में डाला जाता है। जी, बंकर क्या होता है? बंकर सर, इसके भूसे को अपन को 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको तापमान दिया जाता है, जिससे ये ब्लैक होता है और ये कंपोस्ट बनता है। अच्छा, तो कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है? सर ये 30 दिन में कंपोस्ट तैयार होता है। जी। और 30 दिन बाद कंपोस्ट को बाहर निकाल के ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के बाद इसमें सीड मिलाया जाता है। अच्छा।
ती- तो इस तीन हिसाब से ये कंपोस्ट तैयार हो गई। कंपोस्ट तैयार होने के बाद इस कंपोस्ट 300 किलो कंपोस्ट में 6 किलो सीड डाला जाता है। जी 6 किलो सीड डालने के बाद इसमें पैकिंग करी जाती है बैगों की। जी एक बैग में 10 किलो कंपोस्ट डाला जाता है। जी फिर इसको अपन एक नॉर्मल 22 डिग्री टेम्परेचर पे रख देते हैं। अच्छा 15 से 16 दिन बाद इसमें माइसिलियम रन होता है। जी फिर इसको एक ऊपर अपन को जो न्यूट्रिएंट लेस होता है जी कोकोपिट, हम्म, कोकोपिट को धो करके फॉर्मेलिन से स्टेलाइजेशन करके इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की लेयर बिछानी पड़ती है इस बैग के ऊपर। बैग के ऊपर लेयर बिछाने के बाद इसमें वाटरिंग करनी पड़ती है 10 से 15 दिन। जी फिर इसमें से मशरूम निकलना चालू होती है। अच्छा केसिंग का मेन काम होता है सर, जैसे किसी भी बेल वाले पौधे को एक सपोर्ट दिया जाता है, जी वैसे बटन मशरूम को एक सपोर्ट दिया जाता है, तो वो है कोकोपिट। अच्छा कोकोपेट में ये अच्छी तरह से जम जाती है। जम जाती कोकोपिट का सहारा लेके ये अच्छे से निकलती है। और कोकोपिट न्यूट्रिएंट लेस होता है, अच्छा लेकिन वो पानी को नमी को संरक्षित कर नमी को संरक्षित करती है अच्छा और मिट्टी से बचाती है कोकोपिट, तो जी बटन मशरूम खराब होती नहीं है। जी और अगर मिट्टी के संपर्क में आ गई तो वो अड़ेगी तो उसमें फिर वो गीलापन आएगा, जी और रंग भी उसके रंग भी इफेक्ट आएंगे। जी तो इस हिसाब से ये बटन मशरूम उगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात करें तो बटन मशरूम उगाने के लिए किसान भाई बैग परचेज करें, जी। वो ज़्यादा अच्छा है। यानी बना बनाया बना बनाया बैग लाएं। जी तो बना बनाया बैग लाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता होगा। बना बनाया बैग सर मार्केट में 100 रुपये का एक बैग मिलता है। जी और जो अपन कंपोस्ट बनाते हैं 1 महीने में, तो वो कंपोस्ट अपन को 50 से 60 रुपये की पड़ती है। अच्छा अच्छा बना बनाया ये बैग लिया है, इसमें बीज भी मिले होते हैं कि बीज अलग से मिलाने बीज भी मिले होते हैं और केसिंग भी आती है, अपन को सीधी मशरूम की तुड़ाई करनी है। अच्छा ये कहीं ट्रे में रखनी होगी कि कहाँ कैसे व्यवस्थित करें? सर ये एक हट बना करके जो रेक्स आती है जी जी उन पे इनको बैग को रखा जाता है, और रखने के बाद सुबह शाम अपन पानी का स्प्रे करते हैं। छोटे छोटे पिनेट निकलते हैं, पिनेट का बड़ा आवरण होता है, तो फिर अपन उसकी तुड़ाई कर लेते हैं। अच्छा तो इस हिसाब से किसान भाई मशरूम उगा सकते हैं। यशराज जी अब जब तक कुछ लाभ नहीं मिलेगा तब तक उसमें रुचि भी नहीं होती है, तो अब आप थोड़ा सा आर्थिक पक्ष के बारे में बताएं। आर्थिक पक्ष में सर बात करें, जैसे अपन ने एक बैग परचेज किया जी तो ये मार्केट से 100 रुपये का आता है सर, ठीक है और इसमें 50 रुपये की लागत अपन लगा देते हैं, जी तो ये बैग 150 रुपये का हो जाता है। ठीक है एक बैग से 2 किलो बटन मशरूम निकलती है। जी एक और बार में कि कई बार? 2 बार में सर। जी और 2 किलो बटन मशरूम की मार्केट रेट है, अपन कोटा की बात कर लें तो कोटा में 150 से 200 रुपये पर केजी जा रही है। अगर 150 भी जा रही है तो 300 रुपये की होती है सर। तो अच्छा 300 में से अपनी टोटल कॉस्टिंग 150 रुपये आई थी, यानी 100% इसमें मार्जिन है। अच्छा तो यानी कि किसान भाई 20-25 दिन में इसको उगा के और बेच सकते हैं। बेच सकता है। अच्छा अब यशराज जी जो बैग लाए मशरूम हमने काट के अलग कर ली, फिर वो बैग में जो कंपोस्ट बची वो क्या काम आएगी? वो सर अपन खेत में डाल देते हैं कंपोस्ट के रूप में। अच्छा उसमें दोबारा मशरूम नहीं उसमें होगा? दोबारा मशरूम नहीं उगा अगर सकते बीज दोबारा डाल दें तो? सर। जो मशरूम उगाने के लिए जब अपन एक रॉ मटेरियल का सहारा लेते हैं तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जी तो गेहूं और धान की पुआल में अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, जी तो वो मशरूम भूसे से न्यूट्रिएंट लेकर तो खुद मशरूम उग रही है, फंगस उगी हुई है, जी तो फिर वो एक बार न्यूट्रिएंट लेने के बाद वो तो न्यूट्रिएंट लेस हो जाएगा, तो फिर अच्छा उसमें माइसिलियम रन नहीं होगा। जी अच्छा अब ये तो इसकी यानी कि खेती की बात होगी, मार्केटिंग आप कैसे करते हैं? मार्केटिंग सर हम हमारी कंपनी द्वारा हम इसको किसानों से परचेस करते हैं सर। जी हम किसानों को सीड अवेलेबल करवाते हैं और उनसे माल खरीदते हैं। जी फिर क्या कुछ समूह बना रखा है? हमारा समूह बना हुआ है सर। जी तो उस समूह के पहले आप समूह को बैग उपलब्ध कराते हैं, जी फिर सर, उनसे मशरूम लेते हैं। मशरूम लेते हैं, फिर फिर- हम आगे बेचते हैं। जी हमारे इसके उत्पाद भी है, अचार, बिस्किट, चॉकलेट, पापड़, काफ़ी उत्पाद इसके। जी जैसे आपने कई उत्पाद बताए, खुद तैयार करते हैं कैसे? खुद तैयार करते हैं सर। जी उत्पाद अगर मान लीजिए किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करते हैं हम, मान लीजिए गेहूं की प्रोसेसिंग करके हम
दलिया बनाते हैं, आटा बनाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अब चने की दाल बनाएंगे, बेसन बनाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत तो बढ़ जाती है। मशरूम के आपने जो उत्पाद तैयार किए हैं, इसकी कीमत में कितनी वृद्धि होने की संभावना रहती सर है? कीमत में इसमें 40% से लेके 60% वृद्धि होती है। जैसे मान के चलें अपन 1 किलो ओयस्टर मशरूम 600 रुपये की होती है, जी लेकिन अगर 1 किलो ओयस्टर मशरूम को ड्राई करते हैं, अपन ड्राई करके पाउडर बनाते हैं, जी। तो उस पाउडर की कीमत 1500 से लेके 2000 रुपये तक हो जाती है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा यशराज जी, बटन मशरूम की तो अपन ने बात की, क्या ये 150 रुपये तक का, 150-200 रुपये किलो बाजार में बिक रही है। ढींगरी मशरूम के बारे में पूछना ढींगरी हूँ। मशरूम का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि ढींगरी मशरूम जब फ्रेश मशरूम आती है तो इसको मार्केट में बेचा भी जा सकता है, जी और जो मार्केट में बिकी नहीं, जो बच गई, जी। उसको अपन ड्राई भी कर सकते हैं धूप में। तो अच्छा धूप में सुखाने के बाद वो 1 से 1.5 साल तक उसकी सेल्फ लाइफ होती है। अच्छा। तो इस हिसाब से किसान भाई, सर्दी के दिनों में एक यहाँ की जलवायु ऐसी है कि 2-3 महीने हम मशरूम की खेती कर सकते जी हैं। सर। अच्छा यशराज जी, थोड़ा सा अब बताएं कि पौष्टिक दृष्टि से, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से इसमें खेती करते आ रहे हैं, पौष्टिक गुणों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर पौष्टिक गुणों के बारे में अपन बात करें तो इसमें ये फैट रहित होती है, इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता। ओयस्टर मशरूम और बटन मशरूम, आज अपन बात करें तो मोटापा सबका रीजन बना हुआ है। जी तो जितने तरीके की मशरूम होती है, सबसे पहले तो उनमें फैट होता नहीं है, 0% होता है। सेकंड अपन बात करें तो प्रोटीन रिच होती है, और ये शुगर वगैरह पेशेंट के लिए, जी डायबिटीज, इनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। जी। अब आर्थिक रूप से जैसा आप करते आ रहे हैं, आप एक महीने में या एक सीजन में या एक साल में कुछ कितनी आमदनी कमा लेते होंगे? सर मशरूम की अपन बात करें तो ओयस्टर मशरूम से और बटन मशरूम का अपन दोनों का एक विवरण लें तो ओयस्टर मशरूम के 500 बैग से जी किसान 30 से 40 हज़ार रुपये की आय ले सकता है उस पूरी फसल से। जी और ये टोटल फसल 45 दिन की है, आप 50 दिन मान लो, 2 महीने मान लो। जी। तो 2 महीने में 500 बैग से 40,000 रुपये 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते कमा हैं। सकता है। 50,000 से 1 लाख भी कमाए जा सकते हैं। सर वो किसान को खुद से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा किसान गेहूं दे करके मार्केट में देता है 30 रुपये किलो, 28 रुपये किलो, जी लेकिन जब आम जनता उसका आटा बना करके मार्केट में सेल कर रही है तो वो 40 भी दे रही, कोई 50 भी दे रही, कोई 60 भी दे रही है। जी तो किसान ओनली प्रोडक्शन करके ना बेचें, खुद मैन्युफैक्चरर बने, जी। जब जाके उससे डबल आमदनी निकल पाएगी। अच्छा यशराज जी, देखिए आप युवा हैं और कार्यक्रम बहुत सारे युवा भी सुन रहे होंगे, तो जो कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहन हैं उनको कुछ मशरूम की खेती के बारे में और कुछ सलाह देना चाहेंगे? मशरूम की खेती चालू करने से पहले आप नज़दीकी केवीके से प्रशिक्षण ज़रूर लें, जिससे काफ़ी आसानी होगी और केवीके का सपोर्ट होगा। जी। श्री यशराज साहू जी, आप स्टूडियो में आए और मशरूम की खेती के बारे में और खेती में काफ़ी दिनों से कर रहे हैं उसके अनुभव के बारे में हमारे किसान भाई बहनों को जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम धन्यवाद राम सर, आपने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। धन्यवाद। आइए सर। तो यहाँ